दोस्तों, मेरा उद्देश्य देश के उन योद्धाओं को याद दिलाना है जिन्होंने अपने देश, धर्म, संस्कृति और अपने लोगों की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। तो आज इसी कड़ी में बात करेंगे स्वर्गीय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के जीवन के बारे में। दोस्तों, आपसे निवेदन है, वीडियो में दी गई जानकारी से यदि आप संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही घंटा वाले बटन को प्रेस कीजिए जिससे कि हमारा यह कार्य आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार प्रजापति, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इनके बचपन का नाम हनुमान प्रसाद ही रखा गया, पर पोद्दार नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे एक कहानी छिपी हुई है जिसके बारे में जानकारी आपको इसी वीडियो में आगे दूंगा। दोस्तों, इनके जीवन से संबंधित एक बहुत ही रोचक सत्य कथा है। यह जानकर आपका विश्वास सनातन धर्म के प्रति और मजबूत होगा। दोस्तों, आप उस समय मुंबई में रहा करते थे और जब करने के लिए चौपाटी नामक स्थान पर नदी के किनारे बैठे हुए थे। उस समय आप राम महामंत्र की 40 मालाओं की जाप अपने युवा काल में कर लेते थे। एक दिन की बात है कि माला जपने के बाद जैसे ही आप चलने के लिए तैयार हुए, उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनके बगल में कोई एक और व्यक्ति खड़ा है। काफ़ी देर सोचने के बाद उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा कि आप कौन हो। उसका जवाब आया, महाराज, आपके बोलने से मेरे अंदर बोलने की शक्ति आई है। जब तक आप मुझसे बात नहीं करते तब तक मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं आपसे बात करूं, और अगर मैं अपना परिचय बताऊंगा तो आप डर जाइएगा। तब आप आश्चर्यचकित हो गए और पूछे, अच्छा चलो बताओ आप कौन हो। उसने कहा, महाराज, मैं प्रेत आत्मा हूँ। तब आपने दोबारा पूछा, अच्छा प्रेत हो तो रहते कहाँ हो, कहाँ से आए हो। उस प्रेत ने बोला, मैं यहीं मुंबई से हूँ और ईसाई हूँ। हमारे धर्म में पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आदि क्रियाएं नहीं होती हैं, इसलिए हमें प्रेत योनि को प्राप्त हुई है। इस पर आपने कहा, आपके यहाँ तो पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आदि क्रियाएं नहीं होती हैं। फिर प्रेत ने उत्तर दिया, यह मृत्यु लोक के विचार हैं, यहाँ ऐसा नहीं है। आपके सनातन धर्म में जिन लोगों का श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण आदि क्रियाएं होती हैं, उन्हें मुक्ति प्राप्त हो जाती है। फिर प्रेत से आपने पूछा, अच्छा तो बताइए आप मेरे पास क्यों आए हो, मुझसे क्या चाहते हो। इस पर प्रेत ने जवाब दिया, महाराज, आप इस कार्य में समर्थ हैं। आप किसी वेद पाठी ब्राह्मण से मेरा श्राद्ध गया में कराइए जिससे मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति मिल पाए। तब आपने इस पर जवाब दिया, यह कार्य करने से अगर आपको मुक्ति मिलती है तो मैं आपके लिए यह कार्य जरूर करवा दूंगा, परंतु हमारी एक शर्त है। फिर प्रेत ने पूछा, क्या। तब आपने कहा, जब आपको मुक्ति मिल जाए तो आप हमसे मिलकर अपने प्रेत योनि के अनुभवों के बारे में ज़रूर बताएं। वहाँ क्या होता है, हमारे जो संगी साथी हमसे पहले जो बिछुड़ गए हैं उनके बारे में भी आप ज़रूर बताएं, जिससे हमें पता चले कि आपको मुक्ति मिल गई है। फिर प्रेत ने बोला, ठीक है। उसके बाद आपने अपने सहयोगी हरिराम शर्मा को उसके बताए हुए स्थान पर भेजकर उसके बारे में सारी जानकारी जुटाई और गया भेजकर उसके लिए श्राद्ध करवाया। उधर जैसे ही पिंडदान हुआ, उसी दिन वह प्रेत दोबारा आपसे मिला और अपने बारे में सारी बातें बताई। इसके बाद दोबारा वह दिखाई नहीं दिया। इससे आपके मन में अध्यात्म के प्रति और ज़्यादा रुचि हो गई। दोस्तों, इनका जन्म 17 सितंबर 1892 को भरे पूरे परिवार में एक व्यवसायी के घर शिलांग में हुआ। आपके पिता का नाम भीम राज जी और दादा का नाम कनीराम जी था। इनकी माता का नाम रिंकी बाई। जब आप 2 साल के थे तभी इनकी माता का देहांत हो गया और इनका पालन पोषण उनकी दादी राम कौर देवी ने किया। दोस्तों, इनका नाम परिवार के कुल देवता हनुमान जी के नाम पर हनुमान प्रसाद रखा गया। उस समय अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए दादाजी रतनगढ़ से शिलांग आ गए थे। इनके पिता, जो कि दादाजी के दत्तक पुत्र थे,
आपका पूरा परिवार पहले राजस्थान में रहा करता था, लेकिन व्यापार के सिलसिले में एक बार इनका परिवार हिमाचल के शिलांग में गया। वहीं पर आपका जन्म हुआ। अचानक सन 1897 में एक भयंकर भूकंप आया, जिसने पूरे शिलांग को बर्बाद कर दिया। उस समय आप पड़ोस के किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए गए हुए थे। परिवार वालों को इस अनहोनी से बहुत चिंता हुई। भूकंप बंद होते ही परिवार के सभी लोग उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़े। उधर आप जिस स्थान पर थे वह मकान भी भूकंप की चपेट में आ गया और आप 2 शिलाओं की गिरने से उनके बीच बने हुए गड्ढे में सुरक्षित बचे हुए थे। जब परिवार वाले उस मकान में पहुंचे तो आपने आवाज़ लगाकर कहा, मैं सुरक्षित हूं, मुझे यहां से बाहर निकालो। उस प्राकृतिक आपदा से उनके दादाजी का व्यवसाय और मकान पूरी तरह ढह चुका था। इसके पश्चात उनके दादाजी का कुछ दिनों में स्वर्गवास हो गया और आपकी दादी आपको लेकर रतनगढ़ वापस आ गई तथा परिवार के अन्य सदस्य कोलकाता चले गए। आपकी प्रारंभिक शिक्षा रतनगढ़ में ही हुई। उनकी दादी बखननाथ जी के सत्संग में जाया करती थी। आपको उन्हीं के माध्यम से गीता का ज्ञान प्राप्त हुआ। 1901 में अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाने के लिए कोलकाता पहुंच गए। इनके पिता भी सात्विक प्रकृति के व्यक्ति थे। दिन में व्यवसाय का काम और रात्रि में सत्संग किया करते थे। 1912 में इनके पिता की मृत्यु हो गई, जिसके कारण वापस रतनगढ़ आ गए। दोस्तों, उसी समय पराधीन भारत में लोग अपने अपने तरीके से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे। आप भी उन्हीं लोगों के संग में थे। इसी कारण एक बार पुलिस उनके घर पर छापा मारा। मिलने को तो कुछ नहीं मिला, लेकिन घर वालों की चिंताएं बढ़ गई। इसलिए उन्होंने आपकी शादी जल्दी से जल्द करा दी। दोस्तों, यह थी कुछ जानकारी हनुमान प्रसाद पोद्दार के जीवन के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हमने इनके बारे में अध्यात्म से जुड़ी जानकारी दिया। अगले वीडियो में इनके राजनीतिक कार्यों के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।